Hello, welcome to all of you. This is my sixth video of class 12, chapter number 3, that is enterprise marketing. In the previous video, we have learned about the definition of place mix, various distribution channels, in which we have learned about the direct distribution channel, zero level distribution channel, number one. Number two is one level distribution channel. Number three, two level distribution channel. And number four, three level distribution channel. And in previous video we have learned about the what consideration we have must consider for a product before deciding the distribution channel. Students, now we are moving our next topic, that is consideration related to market. स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था यहाँ पे कि बहुत वेरियस जो कंसिडरेशंस हैं उनको हमको यहाँ पे देखनी थी कि कंसिडरेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट हम क्या क्या चीजों को कंसिडर करेंगे. फर्स्ट वन जिसमें था यूनिट वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट. Second one is standardized or customized product. Number 3 is perishability. Number 4 is technical nature. And number 4 is technical nature. Now students, we are moving next topic, that is consideration related to market. What considered we must consider, that means जो हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करेंगे तो मार्केट को भी हमें कंसीडर करके हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या करना है, डिसाइड करना है. सबसे फर्स्ट है मार्केट कंसिडरेशंस. यहाँ पे देखना है नंबर ऑफ बायर्स. सबसे फर्स्ट हम क्या यहाँ पे देखेंगे, नंबर ऑफ बायर्स. यदि हमारे जो नंबर ऑफ बायर्स है हमारे प्रोडक्ट्स के यदि बहुत लार्ज लेवल में है, दैट मीन्स हमारे लिए प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं है उन सबके पास में पहुंचना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मिडिल मैन को इन्वॉल्व करेंगे और डेफिनेटली इन्वॉल्व करना पड़ेगा. यदि लार्ज लेवल ऑफ कस्टमर्स है, वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अलावा स्टेट में है, कंट्री में है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो हमें मिडिल मैन को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा. ऑन द और उसके अपोजिट यदि नंबर ऑफ बायर्स हमारे बहुत कम है तो हम उस केस में हम हमारे प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सेल कर सकते हैं. तो यहाँ पे बोला है इफ द नंबर ऑफ बायर्स इज लार्ज देन इट इज बेटर टू टेक द सर्विसेज ऑफ ए मिडिल मैन for the distribution of the goods. On the contrary, the distribution should be done by the manufacturer directly if the number of buyers is less. Is it clear? Second, type of buyers. अब हम यहाँ पे टाइप ऑफ बायर्स को भी कंसीडर करेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फाइनल करने से पहले. इसमें क्या बोला है, बायर्स कैन बी ऑफ टू टाइप, जनरल बायर्स एंड इंडस्ट्रियल बायर्स. If the more buyers of the product belongs to the general category, then there can be more middlemen. But in case of industrial buyer, there can be fewer middlemen. Industrial buyer होंगे तो उनको पूरी टेक्निकलिटी, उनको सब कुछ बताना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके बारे में एक प्रोड्यूसर ही बहुत अच्छा से बता सकता है कस्टमर को. तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल बायर्स के केस में हम जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, गुड्स को सेल करेगा. लेकिन जब जनरल बायर्स होंगे तो उस केस में मिडिल मैन को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं. अब बात करेंगे थर्ड, जो कंसिडरेशन रिलेटेड टू मार्केट है, उसमें हम थर्ड पॉइंट में पढ़ रहे हैं बाइंग हैबिट. यहाँ पे बोला है ए मैन्युफैक्चरर शुड टेक द सर्विस ऑफ मिडिल मैन इफ हिज फाइनेंशियल पोजीशन डज नॉट परमिट हिम हर टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट. इज इट क्लियर?
यदि हमको क्रेडिट पे यहाँ पे बोला है ए मैन्युफैक्चरर शुड टेक द सर्विस ऑफ मिडिल मैन इफ हिज और फाइनेंशियल पोजीशन डज नॉट परमिट हर टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। यदि गुड्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट पे सेल करना है, तो वो क्या करेगा, मिडिल मैन को ये टास्क हैंड ओवर कर देगा। यदि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो ये टास्क क्या कर लेगा, मिडिल मैन को हैंड ओवर कर देंगे। और मिडिल मैन क्या करेंगे, कलेक्शन वगैरह जो भी टाइम है वो कंज्यूम होगा, या जितना टाइम है वो मिडिल मैन प्रोवाइड कराएंगे। होलसेलर्स उनको टाइम देंगे कि हाँ हमको 3 महीने में इसका पेमेंट कर देना, 3 मंथ में, 4 मंथ में। यदि जो प्रोड्यूसर है उसकी फाइनेंशियल पोजिशन बेटर नहीं है। और यदि बात करें to those who are in the habit of purchasing goods on credit। फोर्थ बात करें बाइंग क्वांटिटी, if it is useful for the manufacturer to rely on the services of middleman if the goods are bought in smaller quantity। just like हम कंज्यूमर, यदि कस्टमर प्रोडक्ट सपोज कीजिए पेस्ट लेनी है, उसे टूथपेस्ट है या उसके अलावा कोई सोप लेना है, हम लोग जनरली 1-2 लेते हैं। और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर को उनका जो क्वांटिटी होती है वो बहुत बल्क में उन गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो इस केस में एडवाइस की जाती है, सजेस्ट किया जाता है, यदि कस्टमर यदि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्मॉलर क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो हम उस केस में इजीली मिडिल मैन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, यदि प्रोड्यूसर सेल करेगा और उसके पास में एक कस्टमर आएगा 1 क्वांटिटी के लिए, दूसरा, तो उसका लॉट ऑफ एफर्ट, टाइम सब वेस्ट होगा। इससे तो बेटर है कि वो अपने टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर सकता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी टास्क है वो क्या करेगा, मिडिल मैन को प्रोवाइड कर देगा, तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट हम बात करें साइज ऑफ मार्केट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इफ द मार्केट एरिया ऑफ द प्रोडक्ट इज स्कैटर्ड फेयरली, चारों तरफ फैला हुआ है, स्टेट में है, बहुत सारे स्टेट कवर है, पूरा इंडिया कवर है, वर्ल्ड में भी कुछ पार्ट्स कवर है, तो उस केस में मिडिल मैन का हेल्प लेना एक नेसेसिटी बन जाती है। तो यहाँ पे बोला है इफ द मार्केट एरिया प्रोडक्ट इज स्कैटर्ड फेयरली देन द प्रोड्यूसर मस्ट टेक द हेल्प ऑफ मिडिल मैन। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से कंसिडरेशंस देखे, कंसिडरेशन रिलेटेड टू मार्केट में हमने देखा नंबर ऑफ बायर्स, टाइप ऑफ बायर्स, देयर बाइंग हैबिट्स, बाइंग क्वांटिटी, साइज ऑफ मार्केट। तो सिंपली है कहने का मतलब है, कोई भी आप गुड्स प्रोड्यूस कीजिए करेंगे, सपोज कीजिए आप फ्यूचर में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या बिजनेस प्लान जब फाइल आप प्रिपेयर करेंगे तब भी आपको आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको फाइनल करना है। सपोज कीजिए एग्जांपल लेते हैं, किसी ने सोप या बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लिया है, स्टार्ट किया है, तो उस केस में वो डेफिनेटली 2 लेवल 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इजीली क्या कर सकता है, इन्वॉल्व कर सकता है। और यदि सपोज कीजिए किसी ने गोल्ड ऑर्नामेंट्स लिए हैं तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसको इन्वॉल्व कर सकता है। दैट मीन्स प्रोड्यूसर से डायरेक्टली गुड्स किसको सेल करेंगे, कंज्यूमर को गुड्स सेल करेंगे। इज इट क्लियर? अब हम यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड जो टॉपिक है कंसिडरेशन में, वो टॉपिक है कंसिडरेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर कंपनी। अब कुछ कंसिडरेशंस है हमको मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पड़ेंगे कि यदि मैन्युफैक्चरर दैट मीन्स जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, यदि ये चीजें कर रहा है तो उसको ऐसा वाला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसको फॉलो करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट वन इज गुडविल। फर्स्ट वन कौन सा है इसके अंदर, गुडविल है। तो गुडविल में क्या बोला है, मैन्युफैक्चरर गुडविल आल्सो इफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरर enjoying good reputation need not depend on the middleman, can open his own branches easily। इज इट क्लियर? आप देख रहे हैं रिलायंस जो क्लोथ है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, रिलायंस ट्रेंड है, तो क्या कर रहे हैं, खुद ही की ब्रांचेस उन्होंने क्या करी है, ओपन करी है। उनको ऐसा नहीं किया कि जो रिलायंस जो प्रोडक्ट्स है तो वहां बन रहे हैं एंड देन आफ्टर
अलग अलग होलसेलर्स रिटेलर्स को सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो खुद ही की ब्रांचेस को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। यदि अब बात करें हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बात करें, या इसके अलावा हम बहुत सारे बात करें जैसे प्योरीफायर्स है, या बहुत एग्जाम्पल, तो जो रेप्यूटेड बिजनेस होते हैं वो अपनी खुद की ब्रांच खोलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। दैट मीन्स वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा प्रेफर करते हैं रेदर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिल मैन। इज इट क्लियर? सेकेंड है डिजायर टू कंट्रोल द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यदि कंप्लीट एक्टिविटी को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, यदि मैन्युफैक्चरर जो ओवरऑल एक्टिविटीज को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या रहता है, हमेशा एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, ए मैन्युफैक्चरर्स एम्बिशन टू कंट्रोल द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट इट्स सिलेक्शन। Consumers should be approached directly by such type of manufacturer. For example, electronics goods sector with a motive to control the service level provided to the customer at the point of sale are resorting to the company on retail counters. Is it clear? And the third consideration is related to financial strength. यदि किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी तो वो उस केस में क्या करेगा, खुद का चैनल ओपन करेगा, खुद का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, दैट मीन्स प्रोड्यूसर डायरेक्टली अपनी ब्रांचेस या जो भी है उसके थ्रू, तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर डायरेक्टली गुड्स को सेल करेगा, कंज्यूमर को सेल करेगा। बट इन ऑन द कॉन्ट्रेरी केस में यदि किसी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है तो वो हो सकता है जो ये टास्क है वो किसको हैंड ओवर कर दे, मिडिल मैन को। मिडिल मैन अपनी शॉप्स है उसके थ्रू या जो भी ब्रांचेस है उसके थ्रू उसके प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो होगा क्या, जो एक लेस फाइनेंशियल है पर्सनालिटी या एंटरप्रेन्योर या कोई बिजनेसमैन, तो उस केस में उसका जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ओपन करने का एक्सपेंडिचर है वो उन सब से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। A company which has a strong financial base can evolve its own channel. On the other hand, financially weak companies would have to depend upon middlemen. Is it clear? तो अभी तक हमने तीन कंसिडरेशंस को पढ़ लिया है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करने से पहले, फाइनल करने से पहले। First one is consideration related to product. Second one is consideration related to market. Third one is consideration related to manufacturer. And the fourth one is consideration related to government. अब हम जो consideration related to government है उसको एक बार जनरल लीड कर रहे हैं। इसमें कोई पॉइंट्स जो सब पॉइंट्स है वो नहीं गिवन है। कंसिडरेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट में है, सब पॉइंट्स नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको रीड कर रही हूँ। कंसिडरेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑल्सो इफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, only license holder can sell medicine in the market according to the law of government. ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट का रूल है कि लाइसेंस जिसके पास होना चाहिए तो वो हर किसी को क्या नहीं करेगा, हैंड ओवर नहीं करेगा। उसे अपना जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि वो खुद ही सेल करे या जो लाइसेंस होल्डर्स है उन्हीं को करे। तो यहाँ पे है, in this situation the manufacturer of medicine should take care that the distribution of his product take place only through such middlemen who have the relevant license. Is it clear? उसके अलावा हमें हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करना है तो उसके लिए अदर क्या कंसिडरेशन, हम अदर क्या चीजों को कंसिडर करें कि हम उसके बाद में हम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल डिसाइड करें। ये हमारे लिए कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यदि हम कुछ भी चीज थिंग्स को कंसीडर नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वीक हो और हमारे प्रोडक्ट जितना हम एक्सपेक्टेड थे, जितना सेल करना चाहते थे उतना प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर पाए और हमें हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल लॉसेस होना स्टार्ट हो जाए। तो उस केस से बचने के लिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि पहले आप सारे पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे,
करें, देन आफ्टर यू विल डिसाइड योर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अदर्स में क्या क्या पॉइंट हमें कंसीडर करना होगा, इसके अंदर हम देखते हैं। ए मैन्युफैक्चरर शुड सेलेक्ट सच ए चैनल of distribution which is less costly and also useful from other angles। तो सबसे फर्स्ट हम जो देख रहे हैं वो क्या है यहाँ पे कि कोस्ट की बात करें तो हमेशा हम बिजनेस में ये ही करते हैं कि जो लेस कोस्ट में हमारा काम इजीली हो जाए। तो मैन्युफैक्चरर हमेशा उसको एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा वो ही सेलेक्ट करना चाहिए जो उसके लिए बिजनेस के लिए क्या हो, लेस कॉस्टली हो। सेकंड पॉइंट है अवेलेबिलिटी। It means sometimes some other channel of distribution can be selected if the desired one is not available। तो कभी हम सेकंड थिंग यहाँ पे देखेंगे कि अवेलेबिलिटी के बेसिस पे भी हम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। द लास्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्स। पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्स में हम देख रहे हैं कि सच ए चैनल विच हैज पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज सेल शुड बी गिवन वेटेज। The challenge that an entrepreneur faces are many in taking the great idea or invention all the way to finished product. Many hurdles are in the way such as patent, financing, marketing, trademark, product branding and manufacturing and distribution। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ सेल हमारी, सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर सीजन है या कुछ इस टाइम में हमारी एक्सपेक्टेड सेल ज्यादा है, तो भी हम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या डिफरेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो प्लेस मिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो वो डिसाइड, वो फाइनल करने से पहले हमारे प्रोडक्ट का इन सब मैटर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंसीडर करना पड़ेगा। देन आफ्टर वी विल डिसाइड, वी विल फाइनलाइज अवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ अवर प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा जो थर्ड कंपोनेंट है मार्केटिंग मिक्स का, दैट इज प्लेस, तो वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, इस वीडियो में जो पॉइंट्स है उसके नीचे मैंने हाईलाइट्स नहीं किए इस बार, मैंने इस बार ये ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि आपको सिर्फ इनको बुक से लर्न करना है, इन सबको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है। आप जो मेन पॉइंट्स है, जस्ट लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ सेल है यहाँ पे, या हम अदर पॉइंट्स की जो मेन हेडिंग्स है वो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन जो कंप्लीट ये जो ब्लू अंडरलाइन है वो आपको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ से रीड करना है, लर्न करना है। तो आपको ये वाला जो वर्क है ये कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है, दैट मीन्स आपके नोट्स इसके लिए प्रिपेयर नहीं करने हैं, सिर्फ आपको ये टॉपिक लर्न करना है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड केस स्टडीज भी एग्जाम्स में आ जाती है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चंस भी अराइज हो जाते हैं। तो आपको उस केस में डिसाइड करना होता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पे, ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल आ जाता है कि ऐसे गुड्स को इस तरीके से सेल कर रहे हैं, तो आप बताओ कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पे यूज हुआ है। तो इससे रिलेटेड केस स्टडी आ जाती है, या फिर केस स्टडी इस तरीके से आ जाती है कि ऐसा सा हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये है, तो हमें हमारे लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे लिए बेस्ट होगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको रीड करना है, लर्न करना है। कोई भी डाउट है तो आप जो लाइव स्ट्रीम क्लासेस हैं उनमें मुझसे पुटअप कर सकते हैं। आप उस जब नोट इसको रीड कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ताकि आप जो लाइव क्लासेस हैं तब आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो पुटअप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट इज प्रमोशन, तो हम उसके बारे में रीड करेंगे। अभी जो मेरा ये वीडियो है वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।